हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, है ना। लोकेशन और पोजीशन ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड वैल्यूज लाइक K1 K2, है ना। पहले हमने सिंगल वैल्यू लिया था, फिर हमने दोनों वैल्यू के लाई करा के देखा था रूट्स के अगल बगल बीच में हर जगह, और हमने कंडीशन बेसिकली मेनली 6 कंडीशन बनाई थी और हमने 2 कंडीशन अलग से पढ़ी थी। और वो 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, वो एज इनडायरेक्टली बहुत यूज़ होती हैं, है ना। और डायरेक्टली भी यूज़ होती हैं, इनडायरेक्टली भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, इसलिए मैंने उन कंडीशंस को ऐड किया है 7th और 8th कंडीशन पे। ठीक है, उसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे लोकेशन ऑफ रूट पे। हम कुछ क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में कि हमारे जो पूरा टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स, है ना, ये पूरा कवर हो जाए, है ना। ऐसा हम कुछ समझेंगे। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, पहला ये क्वेश्चन है, इसको करो थोड़ा सा, इस क्वेश्चन करो। और इस क्वेश्चन पे और केसेस बनाए जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे बोथ रूट्स और पॉजिटिव लिया, आप लोग चाहें तो बहुत सारे केस बना लीजिए, है ना। लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल को अगर आप बोथ रूट पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर पा रहे हैं तो बाकी जो 8 केस आप अगर बना के इस पे देखेंगे वो सारे आप सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि सब में केस ही तो बनाना था। सिंपली जितना मैंने बता दिया है, अगर उसी के बेस पे क्वेश्चन है तब तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप क्वेश्चन अपने से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है ना। इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है और उसके बेस पे आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद हम कुछ और अच्छे एग्जाम्पल लेंगे, कुछ और क्वेश्चन लेंगे। पहले चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर 4x² माइनस 4k माइनस 2x प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। और k बिलोंग्स टू, यहाँ क्या बोला है, k बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या बोल के रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए जो बोथ रूट्स हैं वो पॉजिटिव हो, है ना। जो रूट्स हैं, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। तो हमने अभी इससे पहले देखा था 7th या 7th नंबर कंडीशन पे, केस पे हमने क्या देखा था, देखो अगर देखें तो हमने केस देखा था कि उस पे जो हमको ठीक, ये जो हमको रूट्स मिल रहे थे, ये क्या मिल रहे थे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, है ना। तो ये कुछ ऐसे मिल रहा था। ठीक, ये अल्फ़ा, ये बीटा, और ये यहाँ पे आपको माइनस b अपॉन माइनस, दिस इज माइनस b अपॉन 2a ऑन 0, ये दिस इज द 0 0, है ना। ओरिजिन से आगे अल्फ़ा और बीटा मतलब जो हमारे रूट्स थे वो थे, कुछ ऐसे बन रहा था। और इस पर हमने कंडीशन भी बताई थी, कंडीशन भी निकाली थी। पहली कंडीशन क्या, अच्छा इस पर इसको कुछ ऐसे भी बनाया जा सकता था, है ना, ऐसे भी बनाया जा सकता था, है ना, ऐसे भी बनाया जा सकता था। तो हमने यहाँ पे कंडीशन कुछ बनाई थी, और कंडीशन क्या बनाई थी हम उस पर चर्चा करते हैं। जो हमने पहली कंडीशन बनाई थी वो ये देखा था कि f ऑफ 0 पे, ये ग्राफ है, अगर आप देखें इसको, ये जो ग्राफ है, अगर मैं इस ग्राफ को फिर से अच्छे से बनाना चाहूँ तो ये ग्राफ देखो, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप समझ जाएंगे इस चीज़ को, है ना, इस चीज़ को समझ जाएंगे। यहाँ पे माइनस b अपॉन 2a आपका 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ से समझ गए। ठीक है, तो ये माइनस b अपॉन 2a, मेरा मतलब यहाँ था, मेन ये था कि हमको जो यहाँ पे जो हम कंडीशन जो हम देखे हैं, हमको उसको बताने का मतलब है कि जो हमने 7th नंबर पे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो जो मैं बता रहा हूँ 7th नंबर पे हमने देखा था कि f ऑफ 0 पे, जो 0 पे x इक्वल टू 0 पे जब f ऑफ x पे 0 पुट करते हैं तो f ऑफ 0 हमको ग्रेटर देन 0 मिल रहा है द x एक्सिस। और दूसरी कंडीशन क्या देखे थे, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल रहा है ना, क्योंकि रियल और डिस्टिंक्ट रूट तो मिलेंगे ही और साथ में इक्वल रूट्स भी मिल सकते हैं, है ना, क्योंकि हम केस देख रहे थे, है ना, तो वहाँ पे हमको हर पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी। और जो हमने देखा था माइनस b अपॉन 2a वो ग्रेटर देन 0 था, माइनस b अपॉन 2a वो ग्रेटर देन 0 था। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 पे, है ना। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो
एफ ऑफ जीरो जब इस पे पुट करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स का हमको इक्वेशन दिया हुआ है, इस पे जब एफ ऑफ जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, के माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, तो के माइनस टू ग्रेटर देन जीरो बोले तो के ग्रेटर देन टू। ठीक है, के ग्रेटर देन टू का मतलब क्या हुआ, के बिलोंग्स टू टू इन्फिनिटी, है ना, के बिलोंग्स टू टू इन्फिनिटी। ये हमको, ये पहली हमको कंडीशन मिली। ठीक, चलो अच्छा, इन्हीं तीनों का हमको इंटरसेक्शन लेना था, इन्हीं तीनों का इंटरसेक्शन लेना था। चलो, और अब हम बात करते हैं डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पे। तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पे अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 के माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, है ना, 4 4 जा 16 और के माइनस टू, के माइनस टू। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई। ठीक है, और ये हो गया आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ये होगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक चीज़ को देखो ज़रा कि अगर यहाँ से हम 16 को बाहर निकाल लें, है ना, और अंदर चीज़ों को देखें, है ना, सॉरी, यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको कुछ आप ऐसे समझें कि 16 बस को काहे को बाहर निकालें, हम यहाँ से 16 को तो बाहर निकालें, साथ साथ में के माइनस टू को भी बाहर निकाल लें अगर, है ना, टोटल में से, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, के माइनस टू मिलेगा एक, और ये माइनस का 1 मिलेगा, और क्या, है ना। तो ये कुछ हमको ऐसे मिलेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर देखें तो यहाँ से हमको के माइनस टू और के माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ये जो 16 है इसको तो आप दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि इनइक्वालिटी में हम कैसे करते हैं, जो कांस्टेंट कुछ होता है तो उसको हटा देते हैं, डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करके, है ना। तो हमने वैसे कर दिया, है ना, और ये हमको निकल आया। और यहाँ से अगर हम देखें, अगर इसको, तो दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, हियर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो means that here positive sign minus, this is minus infinity, this is infinity, and minus infinity 2 ठीक, क्या k belongs to और यूनियन 3 to infinity, 3 to infinity। ठीक है, चलो इतनी बात हुई, इतनी बात क्लियर हुई। चलो, तो ये आ गई सेकंड कंडीशन। ठीक, अब हम बात करते हैं इस पे थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन क्या थी, माइनस बी अपॉन टू ए। तो माइनस बी अपॉन टू ए अगर देखा जाए तो इस पे अगर रखेंगे माइनस बी अपॉन टू ए, हम यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं माइनस बी अपॉन टू ए। तो माइनस बी अपॉन टू ए अगर रखो तो ये माइनस साइन हो गया, ये माइनस 4 के माइनस टू, ठीक, अपॉन, अच्छा ये कैमरे पे तो आ रहा ना, ऊपर आ रहा ना, चलो ठीक है। तो हम यहीं पे माइनस बी अपॉन टू ए देख लेते हैं। तो माइनस बी अपॉन टू ए मतलब कि 4 2 जा 8, है ना, 4 2 जा 8। तो ये जो है आपका, हाँ, माइनस बी अपॉन टू ए, तो ये आपका जो 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपका ये प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ये ग्रेटर देन, ये क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो के माइनस टू ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब के ग्रेटर देन टू, मतलब कि 2 to इन्फिनिटी आपको थर्ड वाला भी मिल रहा है कंडीशन, के बिलोंग्स टू। ठीक है, ये आपको थर्ड कंडीशन मिल गई जो हमने यहाँ से निकाली। ठीक है, चलो, के 2 to इन्फिनिटी। ठीक है, चलो अब हम इसको नंबर लाइन पे पुट कर देते हैं, नंबर लाइन पे पुट कर देते हैं और इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इन तीनों का हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या ही आएगा देख लेते हैं।
क्या क्या पॉइंट्स हैं, एक तो 2 हो गया है ना, एक देखा जाए तो 2 हो गया, एक 3 हो गया। अच्छा 2 और 3 के अलावा भी कुछ क्या है, 2 और 3 यहाँ पे है, 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी फर्स्ट है, 2 टू इन्फिनिटी सेकंड है। चलो ठीक है, तो चलो यहाँ से हम देखते हैं एक चीज़ कि जो पहला कंडीशन आया था 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी, तो पहला आया था 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी, ठीक। जो दूसरा आया माइनस इन्फिनिटी टू 2, मतलब कि यहाँ पे ये सॉलिड डॉट है क्योंकि ये प्लानेट इंक्लूडेड है, ये माइनस इन्फिनिटी 2, और आपको कुछ 3 टू इन्फिनिटी बोल रहा है, तो है ना, ये मतलब आप देखें अगर यहाँ पे तो ठीक है। चलो ये हो गया। अच्छा दूसरा पॉइंट, अच्छा तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, 2 टू इन्फिनिटी, वो भी यहीं से 2 टू इन्फिनिटी बोल रहा है, 2 टू इन्फिनिटी, मतलब यहीं से वो वाला पॉइंट भी जा रहा है 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 टू इन्फिनिटी, ये यहीं से जाएगा 2 टू इन्फिनिटी, उतना देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहीं से पॉइंट जाएगा 2 टू इन्फिनिटी। हमको बेसिकली हमको क्या किस चीज़ से मतलब है, वो है ये हमको इंटरसेक्टेड पार्ट मिल रहा है ना, यहाँ से वो वाला पॉइंट भी जाएगा 2 टू इन्फिनिटी, तो ये इंटरसेक्टेड पार्ट हमको यही मिल रहा है, हमको इंटरसेक्टेड पार्ट यही मिल रहा है 3 टू इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी हमको जो है इंटरसेक्टेड पार्ट मिल रहा है, ठीक है। चलो अच्छा जो यहाँ पे 3 टू इन्फिनिटी, ये ठीक है। चलो ये हमको 3 टू इन्फिनाइट, ये हमारा फाइनल ये के का वैल्यू मिल गया। के की वैल्यू की वजह से फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द बोथ रूट्स आर पॉजिटिव हमने बोला था, तो वहाँ पे हमको कुछ के की वैल्यू ऐसे मिली, के की वैल्यू कुछ हमको ऐसे मिली 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। चलो तो यहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूडेड है ना, ये जो 3 है ये कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हो रहा है, तो इसीलिए दैट्स वाई आई एम टेकिंग हियर 3 टू इन्फिनिटी। एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन पे बोला क्या था पहले हम अच्छे से आप लोगों को बता दें। इस क्वेश्चन पे देखो और भी चीज़ें बोली जा सकती हैं, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ द रूट्स आर निगेटिव, है ना। एक रूट लाई कर रहा है वह इधर, एक रूट लाई कर रहा है इधर, एक रूट के लाई के बीच में वैल्यू कुछ लाई कर रही है ना, कुछ वैल्यू दे दिया है ना। तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें की जा सकती हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें की जा सकती हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं। अच्छा इसमें केसेस अगर बनाना चाहोगे आप लोग तो मैंने एक केस बना के आपको बता दिया है, आप 8 केस बना के देख सकते हैं। आप चाहें तो 8 केस बना के यहाँ से देख सकते हैं, है ना, 8 केस बना के यहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो इसको करने के बाद अब चलो हम अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो होप सो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। थैंक यू।